Vande Mataram, my dear students. Today we have start our chapter number 2, कीबोर्ड ऑफ स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट कंप्यूटर। आज हम कीबोर्ड जो है चैप्टर नंबर 2 उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 पार्ट ऑफ द कंप्यूटर के बारे में। जो कीबोर्ड है वो भी कंप्यूटर का ही एक पार्ट है। आज हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कीबोर्ड है उसके बारे में आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, याद है सबको? चलो आज हम उसको रिवाइज भी करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। ओके, उसमें इस चैप्टर में है अल्फाबेट्स की, न्यूमेरिक की, स्पेशल की, एरो की और फंक्शंस की। अल्फाबेट्स की यानी A to Z, न्यूमेरिक की यानी 0 to 9, स्पेशल की जैसे कि स्पेस बार, एंटर, कैप्स लॉक, एरो, ये जो सारी की है उसके बारे में पढ़ेंगे। एरो की और फंक्शन की F1 to F12 उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। उसमें आगे है कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। अ कीबोर्ड लुक लाइक अ टाइपराइटर, वो टाइपराइटर जैसा दिखता है। जनरली कीबोर्ड हैज 101 to 105 की। कीबोर्ड के ऊपर जनरली 101 से 105 तक की होती है। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 की ऑन इट। स्टैंडर्ड कीबोर्ड के ऊपर 104 की होती है। अ कीबोर्ड हैज मैनी कीज, कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारी कीज होती है। अ कीबोर्ड इज यूज फॉर टाइप लेटर, वर्ड, नंबर एंड स्पेशल सिंबल्स। कीबोर्ड का यूज कैसे होता है? टाइप करने के लिए होता है, लेटर, वर्ड, नंबर और स्पेशल सिंबल्स। उसके बाद है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ की ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर 5 टाइप्स की कीज होती है। कैसी कैसी कीज होती है ये यहाँ पे लिखा है। पहला है अल्फाबेट्स की, A to Z। हम जो अल्फाबेट्स पढ़ते हैं A to Z, वो अल्फाबेट्स की सारी कीबोर्ड के ऊपर होती है। यानी अल्फाबेट्स कितने होते हैं बच्चों? 26 की जो है वो अल्फाबेट की सारी होती है। नंबर की 0 to 9, नंबर की भी होती है 0 से लेके 9 तक, यानी कितनी हुई? 10। नंबर की कितनी होती है? 10। स्पेशल की, जो स्पेशल की है वो जैसे कि एंटर की, स्पेस बार की, बैक स्पेस की, ये जो सारी की है वो भी कीबोर्ड के ऊपर होती है। उसके बाद है एरो की। एरो की होती है 4 और ये है फंक्शंस की। फंक्शंस की जो है F1 to F12 तक की। ये जो फंक्शन की है वो F1, F2, F3, F4 लेके F12 तक होती है। ये सारी कीज जो है 5 टाइप्स की कीबोर्ड के ऊपर आपको दिखाई देगी। अल्फाबेट्स की, नंबर की, स्पेशल की, एरो की और फंक्शंस की। यहाँ पे है कीबोर्ड इज वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। जो कीबोर्ड है वो कंप्यूटर का मेन पार्ट है। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। इट यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर, वो क्या करता है? वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। लेट्स लर्न मोर अबाउट कीबोर्ड स्टेप बाय स्टेप। अब हमें कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, आगे है, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 13 पर है अल्फाबेट्स की। सबसे पहला हमारा था ना 5 टाइप्स ऑफ की, उसमें पहला है अल्फाबेट्स की। पहले हम अल्फाबेट्स की के बारे में पढ़ेंगे। अल्फाबेट्स की हैव ऑल लेटर फ्रॉम A to Z। अल्फाबेट्स की में A to Z जो है लेटर वो सारे होते हैं। देयर आर 26 अल्फाबेट की ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड के ऊपर 26 अल्फाबेट्स की होती है। दे आर नॉट अरेंज इन अल्फाबेट्स ऑर्डर, लेकिन ये जो सारी की है अल्फाबेट्स की वो सारी कीबोर्ड के ऊपर होती है, लेकिन वो अरेंज ऑर्डर में नहीं होती है, वो उल्टी पुल्टी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, वी कैन राइट लेटर, एप्लीकेशन, पोएम और स्टोरीज। हम उससे क्या कर सकते हैं? तो हम उससे लेटर, एप्लीकेशन, पोएम और स्टोरीज लिख सकते हैं। कौन किससे? अल्फाबेट्स की से। ओके, पहली थी हमारी अल्फाबेट्स की, दूसरी है नंबर की। यहाँ पे आपको नंबर की दिखाई देगी, दिखाई दे रही है।
ये जो सारी है हम पढ़ेंगे नंबर की। देयर आर टू सेट ऑफ न्यूमेरिकल की ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर न्यूमेरिकल की जो है यानी नंबर की जो है 0 से 9 तक की वो उसका 2 सेट होते हैं। मतलब एक सेट ये देखो ऐसा दिखता है और दूसरा सेट आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ऐसा दिखता है, दिखाई दे रहा है। मतलब कीबोर्ड के ऊपर न्यूमेरिकल की जो है नंबर की जो है उसका 2 सेट होता है। देयर आर 10 न्यूमेरिकल की होल्ड ऑन कीबोर्ड फ्रॉम 0 to 9। कीबोर्ड के ऊपर 10 न्यूमेरिकल कीज होती है 0 to 9 तक की। आप 0 से 9 तक की काउंट करोगे तो 10 होगी। ओके, मतलब 10 न्यूमेरिकल की होती है। वी कैन इनपुट न्यूमेरिकल डेटा विथ इट। उससे हम क्या कर सकते हैं, हम न्यूमेरिकल डेटा जो है उससे इनपुट कर सकते हैं। दिस सेट इज ऑल्सो नोन एज न्यूमेरिक कीबोर्ड। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। दे आर गिवन इन ऑर्डर। और ये जो न्यूमेरिक की है ये सारी ऑर्डर में ही है। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जो सारी है अरेंज ऑर्डर में है, उल्टी फुल्टी नहीं है। ओके, आगे है हमारा तीसरा टाइप्स है स्पेशल की। फर्स्ट वाला टाइप कौन था बच्चों, अल्फाबेट्स की, दूसरा नंबर की, और ये जो तीसरा है वो है स्पेशल की। देयर आर मेनी स्पेशल की अवेलेबल ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारी की जो है वो स्पेशल की जो है वो अवेलेबल है। ईच की हैज देयर ऑन डिफरेंट फंक्शनैलिटी टू डू। सारी जो की है उसको अलग अलग फंक्शनैलिटी है, डिफरेंट फंक्शनैलिटी है उसकी, कुछ अलग अलग फंक्शनैलिटी है। यहाँ पे देखिए आपको लाइक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सक्लेमेटर है, एट द रेट, हैश साइन, यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं। देखो कर्ली ब्रैकेट्स है, ये जो अंडरस्कोर है दिखाई दे रहे हैं, एंगुलर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, डॉलर है, परसेंटेज है, एंड है, एक्सक्लेमेटरी साइन है। ओके, यहाँ पे आपको जो बहुत सारे सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो सारे सिंबल्स है ये स्पेशल कीज में आते हैं। आपको यहाँ पे ये जो 1 से 0 तक की दूसरा न्यूमेरिकल कीपैड दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको ये जो सारे साइंस भी दिखाई दे रहे होंगे। इसका यूज से आप ये जो आपको यहाँ पे साइन दिखाई दे रहे हैं उसको टाइप कर सकते हो। ओके, आगे हम पढ़ेंगे कुछ और जो स्पेशल कीज है उसके बारे में। देखिए आगे है एंटर की। ये जो एंटर की है वो भी हमारी स्पेशल कीज में ही आते हैं। देखो एंटर की इज नॉन एज रिटर्न की। एंटर की को हम क्या कहेंगे, रिटर्न की। क्या कहेंगे, रिटर्न की। जनरली देयर आर 2 एंटर की ऑन कीबोर्ड। जनरली कीबोर्ड पर कितनी एंटर की होती है, 2। न्यूमेरिक कीपैड कितने होते हैं, 2, और एंटर की भी कितनी होती है, 2। ओके, याद रखना है आपको। एंटर की को क्या कहते हैं, रिटर्न की भी कहते हैं। एंटर की इज यूज टू जंप ऑन द नेक्स्ट लाइन। एंटर की का क्या यूज है, हम एंटर की का यूज क्या बताएंगे, जंप ऑन नेक्स्ट लाइन। एंटर की से हम नेक्स्ट लाइन में जंप कर सकते हैं। अगर हमें ये लाइन हमारी खत्म हो गई, हमें नीचे लिखना है तो हमें एंटर की को प्रेस करना पड़ेगा। ओके, आगे है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर। कैप्स लॉक की जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, कैप्स लॉक की है, उसके यूज से हम कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। वी कैन चेंज केस ऑफ अल्फाबेट बाय यूजिंग दिस की। इससे हम केस जो है हमारे वो उसको चेंज कर सकते हैं। व्हेन वी प्रेस दिस की, कैप्स लॉक लाइट टर्न ऑन एट टॉप ऑफ द कीबोर्ड। आप कैप्स लॉक की को जब प्रेस करोगे तो कीबोर्ड पर लाइट ऑन होगी। देखो ये कैप्स लॉक की का एक बहुत अच्छा फंडा है। देखो आप जब कैप्स लॉक की को प्रेस करोगे तो अब कीबोर्ड पर लाइट ऑन होगी। जब लाइट ऑन होगी तब आप सारे लेटर कैपिटल में लिख सकते हो। यानी कि A to Z आप जब लेटर लिखोगे तो A to Z तक की जो सारे लेटर है वो आपको कैपिटल दिखाई देंगे। वापिस आप एक बार जो कैप्स लॉक की है उसको प्रेस करोगे तो लाइट जो है कीबोर्ड पर वो ऑफ हो जाएगी, और जो आप सारे वर्ड्स लिखोगे यानी कि A to Z कुछ भी कैरेक्टर लिखोगे
वो सारे लेटर आपको दूसरी वाली एबीसीडी है उसमें दिखाई देंगे। समझ में आया? जब कीबोर्ड पर लाइट ऑन होगी तो आपको सारे लेटर कैपिटल में दिखाई देंगे, और जब कीबोर्ड पर लाइट ऑफ होगी तो आपको सारे लेटर दूसरी वाली एबीसीडी में दिखाई देंगे। ओके, यानी कैप्स लॉक ऑन होगा तो कैपिटल लेटर में आएगा, और कैप्स लॉक ऑफ होगा तो सारे लेटर दूसरी एबीसीडी में आएंगे। ओके, आगे है स्पेस बार की। दिस इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड की जो सबसे लंबी की है वो है स्पेस बार की। इट इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड और कैरेक्टर। वो क्या करता है, दो वर्ड या दो कैरेक्टर है उसके बीच में जो स्पेस है, जगह है, वो रखता है। ओके, आगे है बैक स्पेस की। जो बैक स्पेस की है, वी कैन करेक्ट अवर मिस्टेक बाय दिस की ऑन कंप्यूटर। जो बैक स्पेस की है उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी कोई भी मिस्टेक हो गई है तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। इट वर्क एज एन इरेजर इन द कंप्यूटर। वो कैसे वर्क करता है, जैसे हमारा इरेजर वर्क करता है वैसे ही वो हमारे कंप्यूटर में इरेजर की तरह वर्क करता है। बाय प्रेस इट कैन इरेज वन लेटर एंड रिटर्न प्रीवियस पोजिशन ऑफ कर्सर। वो क्या करता है, हम एक बार उसको प्रेस करेंगे तो वो हमारा एक वर्ड जो है, कोई लेटर है, वन लेटर है, उसको इरेज करेगा, और जो लेटर होगा उसकी आगे वाली जगह पर जाके कर्सर ब्लिंक होगा। वी कैन इरेज लेफ्ट साइड कैरेक्टर बाय यूजिंग दिस की। जो बैकस्पेस की है उससे हम लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को इरेज कर सकते हैं। आगे है डिलीट की। डिलीट, दिस की इज यूज टू डिलीट राइट साइड कैरेक्टर ऑन सिलेक्ट आइटम। आप डिलीट की का यूज कैसे कर सकते हो, आपको जो कुछ भी डिलीट करना है तो आपको जो राइट साइड के कैरेक्टर है वो इरेज कर सकते हो। आपने कुछ भी सिलेक्ट किया है और उसके राइट साइड के कैरेक्टर है, वो आपको जो डिलीट करना है वो डिलीट की से आप कर सकते हो। जो बैकस्पेस की है उससे आप लेफ्ट साइड के कैरेक्टर इरेज कर सकते हो, और जो डिलीट की है उससे आप राइट साइड के कैरेक्टर इरेज कर सकते हो। ये आपको याद रखना है। ओके, आगे है एरो की। एरो की, देयर आर 4 एरो की दैट हेल्प अस टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। जो एरो की है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, 4 एरो की है, वो क्या करता है, आपको जो कर्सर है उसको मूव करने में, आपका कर्सर जो है वो स्क्रीन पर मूव करने में आपको ये एरो की है वो हेल्प करता है। अप एरो की आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है अप एरो की। देखो यहाँ पे आपको जो मार्क दिखाई दे रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये अप एरो की है। दिस की इज यूज टू मूव कर्सर एट अप साइड। आपको कर्सर को अप साइड लेके जाना है तो ये अप एरो की से ऊपर जाएगा। उसके बाद है डाउन एरो की। दिस की इज यूज टू मूव कर्सर एट डाउन साइड। अप के नीचे ही देखो यहाँ पे है डाउन एरो की। ओके, आपको कर्सर है उसको नीचे लेके जाना है तो ये डाउन एरो की से कर्सर आपका नीचे की साइड जाएगा। उसके बाद है लेफ्ट एरो की। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लेफ्ट एरो की दिखाई दे रही है। दिस की इज यूज टू मूव कर्सर एट लेफ्ट साइड। कर्सर को आप लेफ्ट साइड लेके जाना चाहते हो तो लेफ्ट एरो की से जाएगा। और राइट एरो की, दिस की इज यूज टू मूव कर्सर एट राइट साइड। जो कर्सर है उसको राइट साइड लेके जाना है तो राइट एरो की। यानी 4 एरो की है, आपको कर्सर ऊपर लेके जाना है तो अप एरो की, नीचे लेके जाना है तो डाउन, लेफ्ट साइड लेके जाना है तो लेफ्ट एरो की, और राइट साइड लेके जाना है तो राइट एरो की। ओके, कितनी एरो की है, 4। ओके, आगे है फंक्शंस की। आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी फंक्शंस की। फंक्शंस की आर स्पेशल की ऑन कीबोर्ड। फंक्शन की जो है वो स्पेशल की ही है कीबोर्ड की। देयर आर 12 फंक्शन की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी 12 फंक्शंस की है। F1, 2, 3, F4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 4-4 के ग्रुप में दिखाई दे रही है, यानी ये 12 फंक्शंस की है।
ओके, देर आर फ्रॉम F1 to F12, F1 से F12 तक की फंक्शंस की होती है. ईच फंक्शन की हैज देयर ऑन फंक्शनैलिटी विच आर शॉर्टकट्स ऑफ सम टास्क परफॉर्म डायरेक्ट बाय इट. ये जो फंक्शन की है उसकी जो ऑन फंक्शनैलिटी है, उसकी एक अलग फंक्शनैलिटी है. उससे क्या होता है, शॉर्टकट, आपके कोई भी टास्क कर रहे हो उसको शॉर्टकट में परफॉर्म कर देता है. वो डायरेक्टली आपको शॉर्टकट में वो परफॉर्म करके दे देता है. ओके, उसके लिए आपको ये फंक्शन की जो है उसका वो कैसे वर्क करती है वो सब कुछ जानना जरूरी है. आपको अगर शॉर्टकट में ये जो सारे टास्क है वो करना है तो उसके लिए आपको ये फंक्शंस की को अच्छी तरह से जानना जरूरी है. लेकिन अभी हमें कौन कौन सी की पढ़ी? पहली तो लेटर की, नंबर की, फंक्शन की, एरो की, और कौन कौन सी पढ़ी? अब अभी और एक रह गई है. कौन सी थी? स्पेशल की. पहले पढ़ी हमने अल्फाबेट की, नंबर की, उसके बाद एरो की, फंक्शन की और स्पेशल की. 5 टाइप्स की कीबोर्ड पर होती है. आगे हम पढ़ेंगे, आगे है फॉर्मेटिव असाइनमेंट. क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर. आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है. हाउ मेनी टाइप ऑफ की आर देयर ऑन कीबोर्ड. आपके कीबोर्ड पर कितने टाइप्स की होती है? 8, 12 की 5. आंसर में आएगा 5. अभी मैंने बताया था, यहाँ पे हम टिक करेंगे. विच काइंड ऑफ डिवाइस इज कीबोर्ड. कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? आउटपुट, इनपुट के पॉइंटिंग. कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस. विच वन इज द स्पेशल की. यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है उसमें से स्पेशल की कौन सी है? ये जो है ये है स्पेशल की. विच वन ऑफ द फॉलोइंग दिस अल्फाबेट की. आपको यहाँ पे अल्फाबेट की कौन सी दिखाई दे रही है? अल्फाबेट की A to Z में आती है वैसी की, यानी A. हम यहाँ पे टिक करेंगे. वी कैन सी 9 ऑन खाली, यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स ग्रुप. देखो यहाँ पे वी कैन सी 9 ऑन ग्रुप. आपको जो 9 है वो कौन से ग्रुप में दिखाई देगा? नंबर की में, अल्फाबेट की में कि स्पेशल की में? अल्फाबेट की में 9 आता है? नहीं. स्पेशल की में? नहीं. कौन से की में आता है? नंबर की में. हम यहाँ पे चेक करेंगे, नंबर की में 9 आता है. उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स. आपको क्या करना है? क्वेश्चन 2 है फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे आपको आंसर दिए गए लेकिन उसको आपको जो सही फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें लिखना है. यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है कंटेन 4 कीज. इसमें 4 की होते हैं. 0 to 9 रिटर्न एरो की. क्या आएगा? एरो की कंटेन्स 4 की. हम यहाँ पे लिखेंगे एरो की. ओके. उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स. की इज वर्क एज इरेजर. कौन सी की है जो इरेजर की तरह वर्क करती है? रिटर्न की, बैकस्पेस की. कौन सी की? बैकस्पेस की. हम यहाँ पे लिखेंगे बैकस्पेस की. ओके. आगे है एंटर की इज ऑल्सो नाउन एज. एंटर की को हम क्या कहेंगे? रिटर्न की. उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स इज यूज टू चेंज द केस ऑफ वर्ड. इज यूज टू चेंज द केस ऑफ वर्ड. वर्ड को हम चेंज करना है, केस को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? कौन सी की से? कैप्स लॉक की से. यहाँ पे लिखेंगे कैप्स लॉक की. ओके. उसके बाद है न्यूमेरिक की कंटेन्स 0 to 9 नंबर. यहाँ पे आएगा 0 to 9. ओके. समझ में आया सबको? आगे है ब्रेन बूस्टर. उसमें है पहले मैच द फॉलोइंग. हमें मैच करना है. आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा. ए पार्ट में है सारी कीज के नाम और बी पार्ट में उसके जो सारे कीज है वो आपको दिखाई दे रही है. उसको स्पेलिंग के साथ हमें
मैच करना है। पहला लिखा है स्पेस बार की। आपको यहाँ पे यहाँ पे स्पेस बार की दिखाई दे रही है। ये जो लंबी है वो क्या है, स्पेस बार की। हम यहाँ पे ऐसे मैच करेंगे। ओके। दूसरा है एंटर की। कहाँ पे एंटर की है, यहाँ पे। चलो करो मैच। तीसरा है नंबर की। कहाँ है, ये है नंबर की। हम यहाँ पे ऐसे मैच करेंगे। उसके बाद है बैकस्पेस की। ये बैकस्पेस की है। और उसके बाद है अल्फाबेट की। यहाँ पे ऊपर अल्फाबेट की भी है। ओके, समझ में आया सबको। हमें की के जो स्पेलिंग है उसके साथ जो यहाँ पे की दिखाई दे रही है उसको मैच करना है। आगे है, देखो, सोल्व द पजल एंड फाइंड आउट द नेम बाय क्लू बॉक्स। आपको यहाँ पे क्लू बॉक्स दिया है, उसमें जो क्लू में जो स्पेलिंग दिए है उसको ये पजल में से हमें फाइंड आउट करना है। ओके। सबसे पहला है एंटर, ENTER, एंटर। तो हम सबसे पहले ई ढूंढेंगे ना तो हमें एंटर का स्पेलिंग अपने आप मिल जाएगा। देखो पहला, सबसे पहला हम यहाँ पे ENTER, हमें यहाँ पे क्या करना है, इससे एंटर का जो स्पेलिंग है उसको हम ऐसे करके गोल कर देंगे। ओके। देखो दूसरा है नंबर, NUMBER। अभी हम नंबर का स्पेलिंग ढूंढेंगे। कहाँ से ढूंढेंगे, ढूंढो। पहले एन ढूंढो, यानी आपको जल्दी से मिल जाएगा नंबर का स्पेलिंग। यहाँ पे एन है लेकिन मिला नहीं है। यहाँ पे एन है, यहाँ पे नहीं है। देखो NUMBER, ऐसे उल्टा है, देखो, है ना। तो हम ये जो बॉक्स है उसको ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। नंबर का स्पेलिंग मिल गया। उसके बाद है अल्फाबेट का स्पेलिंग। ढूंढो अल्फाबेट का। यहाँ पे देखो ALPHABET, अल्फाबेट का स्पेलिंग भी मिल गया। उसके बाद है स्पेस बार। अभी स्पेस बार का स्पेलिंग ढूंढना है हमें। पहले एस ढूंढेंगे हम। देखो यहाँ पे SPACEBAR, स्पेस बार। ओके। उसके बाद है KEY, की का स्पेलिंग। के ढूंढो, यहाँ पे है, देखो KEY, की। ओके। उसके बाद है कैप्स लॉक। सी ढूंढेंगे, सी से स्पेलिंग ढूंढना है। यहाँ पे देखो कैप्स लॉक। ओके। हमने पजल सॉल्व कर ली है। अभी हम पीछे पेज टर्न करेंगे। उसमें है एक्टिविटी। क्या करना है, कनेक्ट द माउस विद द गिवन कंप्यूटर बाय फाइंडिंग अ वे। आपको जो माउस है उसको कंप्यूटर तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाओगे, देखो यहां से हम ऐसे करके जाएंगे। यहां से ऐसे, देखो ये जो वे है पूरा का पूरा कंप्यूटर तक हमें लेके जाएगा। गया ना, समझ में आया। चलो उसके बाद है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, कलर द गिवन पिक्चर एज पर डायरेक्शन। आपको इस पिक्चर दिखाई दे रहा है ना कीबोर्ड का, उसमें
जो यहाँ पे डायरेक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कलर करना है। पहला है नंबर की, आपको नंबर की दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे देखिए नंबर की है, 2 सेट है नंबर की का, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये जो नंबर की है सारी, उसमें आपको करना है रेड कलर। उसके बाद है फंक्शंस की और येलो कलर। फंक्शंस की F1 to F12 तक की, ये जो फंक्शंस की है उसमें आपको करना है येलो कलर। उसके बाद है अल्फाबेट की ब्लू कलर, जो यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये जो सारी अल्फाबेट की, उसमें आपको ब्लू कलर करना है। और है स्पेशल की में ग्रीन कलर। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ये बेस्पेस की, एंटर की, ये जो सारी की है ये सारी स्पेशल की है। उसमें आपको कौन सा कलर करना है? ग्रीन कलर। ओके, समझ में आ गया? आज का वीडियो यहीं तक था, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।